नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कोटा से खबर है, जहां पर छात्रा मौत मामले में अपडेट आपको बता दें कि आरोपी टीचर का पता बताने पर इनाम की घोषणा की गई है। निजी कोचिंग संस्थान ने इनाम की घोषणा की है। आरोपी का पता बताने वाले को 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। यानी जो कोई भी आरोपी गौरव जैन की जानकारी पुलिस को देता है, उसे 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा कोटा पुलिस ने भी अपनी तरफ से 10,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने इसकी जानकारी दी है। रीट पेपर लीक प्रकरण में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आज एसओजी को एक पेन ड्राइव में अहम सबूत सौंपे। किरोड़ी लाल मीणा ने न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता विष्णु शर्मा से बातचीत की और कहा कि पेन ड्राइव में 2 लोगों से जुड़े सबूत हैं, जिन्होंने रीट के पेपर को लीक करने में अहम रोल निभाया और इसमें लाखों रुपए की मोटी रकम वसूली गई। पेन ड्राइव में इन सभी के सबूत हैं। उन्होंने इस मामले में राजीव गांधी स्टडी सर्किल को भी शामिल होने का आरोप लगाया। लीक मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा आज एसओजी के दफ्तर पहुंचे। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे सर क्या सबूत आपने सौंपे हैं एसीबी के? मैंने एक सबूत तो राजीव गांधी स्टडी सर्कल का सौंपा है। सदन में माननीय शांति धारीवाल जी ने कहा था कि यह पवित्र संगठन है, पवित्र एनजीओ है, जिसको सोनिया गांधी जी ने बनाया है, जिसके चेयरपर्सन अशोक गहलोत साहब हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर सुभाष गर्ग हैं। वो भ्रष्टाचार का अड्डा है, उसके प्रमाण मैंने दिए हैं। उसके जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो मास्टर लगाना, शिक्षक लगाना और दूसरी तरह की नौकरी लगाना, ट्रांसफर पोस्टिंग कराने आदि में पैसा बटोर रहे हैं, जिनके मैंने सबूत इनको दे के आया हूँ। और उससे स्पष्ट है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। मैंने उनको कहा इसकी जांच की जाए, आप नहीं कर सके तो एसीबी को दे दिया जाए। एक बात आपने और कही है कि पूछताछ आपसे की जाए। आपने कहा कि भाई सीएम का मेरा प्रस्ताव आज यही रख रहा था एडिशनल डीजी साहब को कि मेरे बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, सुभाष गर्ग भी कह रहे हैं, 1-2 विधायकों ने सदन में भी ये मामला उठाया कि मेरे को पूछा जाए। तो उन्होंने कहा आपसे पूछे जाने का कोई शक हमारे है नहीं, आपके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला, आप पाक साहब पे हम आपसे नहीं पूछना चाहते। सर आपने एक पेन ड्राइव भी एसओजी की एडीजी साहब को सौंपी है? हाँ सौंपी है ना, आपको बताइए। उसमें राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जो कोऑर्डिनेटर हैं जिम्मेदार जी, उनके भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं, जो शिक्षक भर्ती से भी जुड़े हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग से भी जुड़े हुए हैं और दूसरी रेगुलेटरी से भी जुड़े हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री ने खुद ने जो किरोड़ी लाल मीणा से पूछताछ के लिए कहा है और ऐसे में वे खुद आज एसओजी के ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने एडीजी एसओजी से मुलाकात की। साथ में किरोड़ी लाल मीणा ने एक पेन ड्राइव भी जो है एडीजी को सौंपी है। अब देखना होगा कि एसओजी की जांच कहां तक पहुंचती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। रीट मामले में मंत्री सुभाष गर्ग का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आरोप साबित हुए तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। शिक्षक बड़े संवेदनशील होते हैं, मैं भी शिक्षक रहा हूं। शिक्षकों की वजह से कई बार शर्मसार होना पड़ा है। एक बड़ी खबर डूंगरपुर से बता दें, यहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पति, पत्नी और बेटी की मौत हुई है। कार ने बाइक को टक्कर मार दी। चीतरी क्षेत्र के जोगपुर गांव में यह हादसा सामने आया। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की डूंगरपुर से, जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें पति, पत्नी और एक बच्ची की मौत हो गई है। डूंगरपुर में यह हादसा सामने आया। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जयेश हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, क्या जानकारी हादसे को लेकर? अभिषेक, ये सागवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव के आसपास का हादसा बताया जा रहा है कि एक पति पत्नी, जो एक लेक्चरर पति है और उसकी पत्नी
बेटी को लेकर के वो सागवाड़ा से अपने गांव जा रहा था। इस दौरान जोधपुर के पास सामने से आ रही कार ने उसको टक्कर मार दी। में तीनों लोग घायल हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने सागवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों के शव जो है मोर्चरी में रखवाए, साथ ही परिजनों को सूचना दे दी है। परिजन भी पहुंच गए, लेकिन रात होने की वजह से आज पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और कल सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया जयेश आपका तमाम जानकारी के लिए। रीट पेपर लीक पर चल रहा संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सदन के बाहर बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के बावजूद मामला वहीं का वहीं फंसा है। बीजेपी को एसओजी जांच को लेकर परेशानी है तो कांग्रेस सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं दिखती। निशाने पर हैं प्रदेश के युवा बेरोजगार, लेकिन सियासत का भ्रम ऐसा कि कौन है बेरोजगारों के साथ कहना मुश्किल। मेरा जवाब भी सुन जाओ, भागो मत, भागो मत। आदमी गाड़ियां तभी बकता है, आदमी बाहें तभी चढ़ाता है, आदमी डंडे तभी चलवाता है कि जब वो बैकफुट पर आता है। और इसलिए सरकार नैतिक रूप से आधी तो कमजोर हो चुकी है। अभी सिर्फ फेस सेविंग कर रही है, लीपा पोती कर रही है। आप देखिए कल का फ्लॉप शो, बुलाए 1,50,000 तक का वादा कर रहे थे, यार 2,000 लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, तो आप समझ सकते हो कि जनता इनके साथ में नहीं है। जो बेरोजगार नौकरी चाहते हैं प्रदेश में, वो सरकार के साथ में है, इनके साथ में नहीं है। रीट को लेकर हंगामेदार मंगलवार बीतने के बाद सियासत में थोड़ी शांति तो दिख रही है, लेकिन एक दूसरे पर वार और पलटवार जारी है। बीजेपी का दावा है कि उनके प्रदर्शन से सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं, तो कांग्रेस कहती है कि जिन बेरोजगारों के लिए बीजेपी इंसाफ का जंग लड़ने का दावा करती है, उनको भी बीजेपी पर भरोसा नहीं है। मंगलवार को विधानसभा घेराव के दौरान चोटिल हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आरोप लगाते हैं कि सरकार एसओजी जांच के बहाने सबसे बड़े परीक्षा घोटाले पर पर्दा डालना चाहती है। आप एसओजी का राग गा रहे हो। एसओजी आपसे पूछताछ कर सकता है क्या? एसओजी मंत्री से पूछताछ कर सकता है क्या, जिसमें सीधे सीधे मंत्रियों के नाम आ रहे हैं? उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम आ रहा है, वो प्रूव है। इन बातों का आपके पास कोई जवाब नहीं है कि शिक्षा संकुल में पेपर क्यों रखे गए, आपने राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए उन लोगों को कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया। वहीं लड़ाई इस बात की भी है कि प्रदेश के युवा बेरोजगारों की हितैषी कौन पार्टी है। बीजेपी कहती है कि सीबीआई जांच के ऐलान तक आंदोलन चलता रहेगा, तो कांग्रेस का पलटवार है कि बीजेपी बेरोजगारों की नौकरी में अड़चन डालने की साजिश कर रही है। कभी जनसंपर्क के जरिए चलेगा, कभी सोशल मीडिया पे चलेगा, कभी किसी और नजरिए से चलेगा। तो बेरोजगारी को लेके, रीट को लेके हमारा आंदोलन चलेगा। जो मुद्दा नहीं होके भी उसको मुद्दा बना करके जिस प्रकार का षड्यंत्र उन बेरोजगारों को नौकरी नहीं देने का जो किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये इनका जो कृत्य है वो निंदनीय है। बहरहाल सड़क पर बीजेपी के प्रदर्शन के साथ ही रीट पेपर लीक पर 5 दिनों तक विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। 2 घंटे की चर्चा के बाद भी सुलह की राह दिखाई नहीं दे रही। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम के जवाब से पहले ही विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। अब 23 फरवरी को सीएम बजट पेश करेंगे। ऐसे में लगता नहीं कि रीट से शुरू हुआ हंगामे का दौर अभी थमने वाला है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। रीट पर धक्का पॉलिटिक्स। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर हमला बोला। 2023 में कांग्रेस की विदाई का कारण बनेगा यही धक्का, यह कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने। तो सतीश पूनिया ने जोरदार वार किया है सरकार पर और कहा कि 2023 में कांग्रेस की विदाई का कारण बनेगा यही धक्का। उन्होंने कहा कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे।
तो ये बात समझ में आती है कि सरकार किसी भी आंदोलन को दमन से दबाना चाहती है और आंदोलन कभी दमन से दबते नहीं है। प्रदेश में एक बार फिर राजस्थानी भाषा को राजभाषा घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसे लेकर बीजेपी गहलोत सरकार के पाले में गेंद डाल रही है तो कांग्रेस केंद्र के पाले में। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और विधायक बलवान पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग की। तो कांग्रेस ने कहा है कि वो भी राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के पक्ष में है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि हमने प्रस्ताव पारित करके भी केंद्र को भेजा है। यह केंद्र सरकार का विषय है। साथ ही केंद्र के पाले में गेंद डालते हुए सवाल भी पूछा है कि आखिर केंद्र सरकार राजस्थानी भाषा को मान्यता क्यों नहीं दे रही है। ये हम भी चाहते हैं, हमने प्रस्ताव पारित करके भी भेज रखा है, लेकिन ये केंद्र का विषय है। तो केंद्र का विषय है तो केंद्र क्यों नहीं करता? हमने तो विधान परिषद का भी सर्वसम्मति से 3 बार प्रस्ताव पारित करके भेज दिया, उसका भी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको तो केंद्र वालों को तो हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इस तरीके की बातें चाहिए। अब जरा यह भी जान लीजिए कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखी चिट्ठी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि राजस्थान की मातृभाषा दुनिया की समृद्धतम भाषाओं में से एक है और यह न सिर्फ हमारी परंपरा और सांस्कृतिक पहचान है बल्कि हमारी भावनाओं से भी जुड़ी हुई है। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने से विश्व स्तर पर मरुभूमि को पहचान मिलेगी, साथ ही रोजगार और पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 से खासी और गारो भाषा, सिक्किम राज्य में सिक्किम भाषा अधिनियम 1977 से भूटिया, लेप्चा और नेपाली भाषा और पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल राजभाषा अधिनियम द्वितीय संशोधन बिल 2018 के जरिए खमतपुरी राजवंशी भाषा को भी बिना संवैधानिक मान्यता के राजभाषा घोषित किया गया है। वहीं वसुंधरा राजे के अलावा विधायक बलवान पूनिया ने भी राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए लेटर लिखा है। बलवान पूनिया ने लिखा है कि राजस्थानी अपने ही प्रांत में आज बेगानी वाणी हो गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थानी अनिवार्य नहीं होने से दूसरे प्रांतों के अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों में चयनित हो रहे हैं। रीट में सिंधी, संस्कृत, उर्दू अनिवार्य है लेकिन राजस्थानी नहीं। अपनी मातृभाषा को शामिल नहीं करना युवाओं के साथ अन्याय है। नागौर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर लगेगा। यह शिविर 17 और 18 फरवरी को आयोजित होगा। यह जानकारी आज जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी। उन्होंने बताया कि 20 और 21 फरवरी को बीकानेर में भी शिविर आयोजित होगा। उससे पहले 19 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होगा जिसमें कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी शामिल होंगे। इस मौके पर डोटासरा ने किसान कानून को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। और परसों 2 दिन हमने नागौर का जो 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण रखा है। कल नागौर में नया जो जिला कांग्रेस कमेटी का भवन बना रहे हैं उसका शिलान्यास कार्यक्रम भी रखा है। 20 और 21 तारीख को बीकानेर के अंदर हमने रखा है। फिर मार्च के फर्स्ट वीक में भी हमने राजसमंद और दूसरे जिलों का रखा है। बीच में कोविड के कारण से हम लोग रुक गए थे। 19 तारीख को हमारे यहाँ 1 दिन का जो अधिवेशन भी कांग्रेस का एआईसीसी पीसीसी मेंबर वगैरह का सबका हो रहा है। अजय माकन जी के भी आने का कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ हम सब लोग कांग्रेस की उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। महंगाई बेकाबू हो रही है, आम व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है।
लेकिन इन चीज़ों से मोदी जी और मोदी जी की सरकार को कोई वास्ता नहीं है। वो केवल मात्र चुनाव जीतना, साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, पता नहीं क्या क्या, वो सब का दुरुपयोग करते हुए जनहित के काम नहीं करके अपने व्यक्तिगत हित के काम कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बॉलीवुड के डिस्को किंग संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया। करीब 5 दशक के संगीत सफर में उन्होंने 5000 से ज्यादा गानों में संगीत दिया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार शाम को किया जाएगा। हिंदी सिनेमा जगत में मशहूर संगीत निर्देशक बप्पी लहरी दुनिया को अलविदा कह गए। को प्यार दे। वे 69 साल के थे और पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे। बप्पीदा के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने गहरा शोक प्रकट किया है। साथ ही फिल्म जगत की कई हस्तियों ने भी बप्पीदा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सिनेमा जगत में बप्पीदा का संगीत का सफर करीब 5 दशक का रहा। इस दौरान उन्होंने 5000 से ज्यादा गानों में अपना संगीत दिया। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, भोजपुरी और असमी भाषा में गाने कंपोज किए। बांग्लादेश सिनेमा और अंग्रेजी सिनेमा के कई गानों में संगीत दिया। कई बार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के तौर पर सम्मान मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई पुरस्कारों से नवाजा गया। बप्पीदा का जन्म 27 नवंबर 1952 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता अपरेश लाहिड़ी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे और उनकी मां मंसारी लहरी शास्त्रीय संगीतज्ञ रहे। संगीत की शिक्षा दीक्षा उन्हें बचपन से ही मिली। उन्होंने साल 1972 में बंगाली फिल्म दादू में पहला गाना गाया। हिंदी सिनेमा में नन्हा शिकारी से उनका करियर 1973 में शुरू हुआ। 1970-80 के दशक में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाया। बप्पीदा को सोने के गहने पहनने का शौक रहा। वे हमेशा कहते थे कि गोल्ड इज माई गॉड, यानी सोना ही मेरा भगवान है। वे करीब 750 ग्राम सोना और 4 किलो चांदी पहनते थे। बप्पीदा बॉलीवुड के संगीत सितारे थे जिनकी कमी हमेशा खलेगी, लेकिन उनके गाने हमेशा दिलों पर राज करेंगे। बप्पीदा को न्यूज़ 18 नेटवर्क की श्रद्धांजलि। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।